हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई मन से कर रहे हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। ओके, तो लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, खूब लिखते रहिए। जो याद हो गया उसको भी बार बार लिखिए, फिर अच्छे से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी इसका यूज है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम साथ लेके बढ़ेंगे रॉल्स लॉ का। ओके, तो रॉल्स लॉ क्या है, किसके लिए अप्लीकेबल है? ये वोलाटाइल लिक्विड के लिए अप्लीकेबल है। तो स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए, फिर इसका ग्राफ वगैरह बता के फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो रॉल्स लॉ क्या है? RAOUL रॉल्स लॉ। ओके, it states that it states that for a solution of volatile liquid, volatile समझते हैं? volatile liquid जो उड़ जाता है, जो वेपर में जाता है, उसको volatile बोलते हैं। for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction x। ओके, देखिए एक बार मैं पूरा बोर्ड छोड़ दिया, आप अच्छे से लिख रहे होंगे। लिखिए पहले इसका फॉर्मूला होता है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x1 के। P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। ओके, सिमिलरली P2 डायरेक्टली होता है x2 के। P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। सब मेंशन करेंगे अभी। P1 किसको बता रहा है, P2 किसको बता रहा है, ये सब मेंशन करेंगे। ओके, हिंदी वाले जो बच्चे हैं लिखिएगा रॉल्स लॉ क्या है। लिखिए, वाष्पशील द्रव के विलयन में मेरे साथ लिखते जाइएगा। ऑनलाइन पढ़ाई का तभी फायदा होता है। आज के डेट में मात्र 5% बच्चा जो है ऑनलाइन में सक्सेस है। क्यों? वो लिखता होगा। बाकी बच्चा क्या है, वीडियो देख लेता है, अरे सर कुछ समझ में नहीं आया। तो आप उस किस कैटेगरी 5% में आना चाहते हैं, समझने वाले बच्चे में, या 95% वाले में जो कंप्लेन करता है कि मुझे कुछ नहीं समझ में? तो आप 5% में आ जाइए, मेरे साथ लिखिए। ओके, लिखिए, वाष्पशील द्रव के विलयन के प्रत्येक अवयव का विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ओके, इंग्लिश वाले बच्चे तो पहले ही लिख चुके होंगे। अब देखिए, P1 किसको बताता है, P2 किसको बताता है, नॉट क्यों आ गया, इसका ग्राफ कैसा होगा, सब मैं अभी बताने जा रहा हूं। ओके, तो देखिए P1 P2 यहाँ पार्शियल को बताता है। P1 यहाँ बता रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। P1 बताता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, मतलब आंशिक वाष्प दाब। P2 बताता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। ओके, ये आंशिक, हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब 1 का 2 का। P1 नॉट किसको बताता है, P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर स्टेट। P2 नॉट बताता है P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन प्योर स्टेट।
मतलब जब ये मिला हुआ नहीं था, अकेले अकेले था मतलब जैसे यहाँ वाटर है, इसके साथ कोई नहीं मिला हुआ है, वाटर यहाँ अकेले है, पहला कंपोनेंट अकेले है, तो ये प्योर स्टेट में है। इस समय जो इसका वेपर प्रेशर होगा, वाटर मिक्स नहीं है वाटर में कुछ, इस समय जो इसका वेपर प्रेशर होगा इसको कहेंगे P1 नॉट। अब दूसरा कंपोनेंट देखिए, यहाँ अल्कोहल है, इसमें कोई नहीं मिला हुआ है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा P2 नॉट होगा, मतलब अकेले अकेले, उसके साथ कोई नहीं मिला हुआ है। और जब दोनों को मिला देंगे हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट को, तो वही पार्शियल हो जाएगा। अब इस दोनों को मिला दीजिए आप, देखिए इसमें हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया, इसमें 1+2 दोनों है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा ये P1 बनेगा एक का, और दूसरे का बनेगा P2। एक का P1 बनेगा, दूसरे का P2। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं रॉल्स लॉ। इसका ग्राफ भी देखिए, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है। इसका ग्राफ देखिए, आप पूरा डिटेल जाके देखिएगा, ग्राफ इसका इस टाइप का है। वेपर प्रेशर है x11, x20, x21, x10, मोल फ्रैक्शन है। ओके, देखिए P1 डायरेक्टली होता है x1 के, P2 डायरेक्टली होता है x2 के, P2 डायरेक्टली किसके होता है x2 के। ओके, P2 डायरेक्टली होता है x2 के। इस डायरेक्शन में यदि आप देखिएगा, इस डायरेक्शन में कौन इंक्रीज कर रहा है, x2 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ x2 0 है, बढ़ते बढ़ते x2 1 हो गया, तो इस डायरेक्शन में x2 इंक्रीज कर रहा है। x2 इंक्रीज करेगा तो कौन इंक्रीज करेगा, पता है आपको, P2 डायरेक्टली होता है x2, x2 इंक्रीज करेगा, x2 इंक्रीज करेगा तो कौन इंक्रीज करेगा, P2 इंक्रीज करेगा। मतलब ये ग्राफ जो है, ये वाला, ये P2 का ग्राफ हो गया, P2 का। और इस डायरेक्शन में यदि हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो इस डायरेक्शन में x1 इंक्रीज कर रहा है, x1 यहाँ पर 0 है, बढ़ते बढ़ते 1 आ गया, इस डायरेक्शन में x1 इंक्रीज कर रहा है, ये P1 का ग्राफ हो गया। दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को देखिए हमने मिला दिया, ये P टोटल का ग्राफ हो गया। ओके, तो ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, रॉल्स लॉ का ग्राफ है। यहीं से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन होता है। आगे इसी चैप्टर में पढ़ना है। ओके, आप कॉपी कीजिएगा। VP वेपर प्रेशर को बता रहा है। VP किसको बता रहा है, वेपर प्रेशर को। नेक्स्ट देखिए, रॉल्स लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशन 2 टाइप्स का होता है। रॉल्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का। सॉल्यूशन जो है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक है आपका आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइडियल और नॉन आइडियल 2-3 बार एग्जाम में पूछ रखा है, 15 में, 17 में। ये क्वेश्चन आपको आइडियल नॉन आइडियल कितनी बार पूछा है, 2015 में, 2017 में, और 1-2 बार पूछ रखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, मतलब आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है। अनादर्श विलयन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो रॉल्स लॉ को ओबे करे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन which obey Rolle's law
over the entire range of concentration of solution. मीन्स हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, इसका हिंदी क्या हो गया, वैसा विलयन, आदर्श विलयन का हिंदी बोल रहा हूं, वैसा विलयन जो सभी सांद्रण पर, वैसा विलयन जो सभी सांद्रण पर रॉल्स के नियम का पालन करता है, रॉल्स के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। इसमें लिखिएगा दोज सॉल्यूशन, डज नॉट लगा देंगे, दोज सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे Rawls law over the entire range of concentration of solution. ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन आपको कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, ये 2017-18 में कई बार पूछ रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होता है, प्लस माइनस में चला जाता है। तो अनादर्श विलयन का हिंदी में आप लिख लीजिए, अनादर्श विलयन किसको कहेंगे, वैसा विलयन जो सभी सांद्रण पर रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है, वैसा विलयन जो सभी सांद्रण पर रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ओके, इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होता है, 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू, इसके लिए डेल्टा वी 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम, इसके लिए डेल्टा वी 0 नहीं होता है। ओके, ये डेविएशन शो करता है, ये सॉल्यूशन डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है रॉल्स लॉ क्या हो गया, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा है, देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है 2020 में, 21 में, 22 में, देखिए 2-3 साल पूछा है ये क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन आपको 2-3 साल पूछा है, आप सोच रहे हो नीचे क्या देख रहे हैं, नीचे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, वही ईयर देख रहा हूं कि 2-3 साल पूछा है। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दोज सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो आप कॉपी कर लिए होंगे, इसको याद हुआ आप लोगों को, याद कर लेना है। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। नॉन आइडियल किसको बोलेंगे, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके लिए डेल्टा एच, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये वाला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 किसके लिए होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ओके, हाँ, तो पॉजिटिव डेविएशन 1-2 क्वेश्चन है, देखिए 2024 में पूछा है, विच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, विच सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ए बी इंटरेक्शन वीकर होता है, कमजोर होगा, प्योर स्टेट में आ जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ओके, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल लिख लीजिए। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिख लीजिए, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल ऑक्टेन, इसका मिक्सर। और नॉन आइडियल का एग्जाम्पल, नॉन आइडियल का एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म मिक्सर।
देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा है, 2024 में क्वेश्चन पूछा है विच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, विच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। ऑप्शन ए नंबर में है एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। एथेनॉल हो गया C2H5OH प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, इसका आंसर यही होगा एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब रॉल्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। रॉल्स के नियम से धनात्मक विचलन कौन शो करता है? एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म। एथेनॉल एसीटोन भी शो करता है, और कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर आपको जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर यही है, एथेनॉल क्लोरोफॉर्म। ओके, तो देखिए आज हम लोगों ने देखा रॉल्स लॉ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है। आगे फिर आगे के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ओके, हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन जाते रहे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।